हेलो एनिमी लवर्स। आज मैं एक एनिमी एक्सप्लेन करने चाहता हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। एनिमी की शुरुआत होती है लड़की से जो भाग रही होती है। वो भागते भागते एक इंसान से टकरा जाती है और कहती है मुझे माफ़ करना, मैं जल्दी में थी। जब भी वो चलते चलते रास्ते में देखती है कि बीस्ट फॉग, वो कहती है बीस्ट फॉग, आजकल कुछ ज़्यादा बीस्ट फॉग शहर में नहीं दिखाई दे रहे हैं। जब भी हमारा सीन स्कूल पे आता है, जो टीचर कह रहे होते हैं कि इस साल से स्कूल के रूल्सों में कुछ चेंज हुआ है। आज से हमारे साथ बीस्ट फ्रॉग भी पढ़ेंगे। बीस्ट फ्रॉग वो दुर्लभ प्रजाति है जो साइंटिफिक रिसर्च से पैदा हुई है। इन सबको साइतमा के इलाके में रखा जाता है और इन पे रिसर्च करी जाती है। हालांकि कुछ बीस्ट फ्रॉग इंसानों के एरिया में भी आते हैं क्योंकि उन बीस्ट फ्रॉग के लिए स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है जो कि तकरीबन 3000 हैं। जब भी एक क्लास में से एक लड़की उठती है और कहती है टीचर, मैंने सुना है कि बीस्ट फ्रॉग बहुत ही ज़्यादा हिंसक होते हैं। टीचर बोलते हैं कि ऐसा नहीं है, सरकार द्वारा अच्छे से देखे गए हैं, जब भी इनको ये परमिशन मिली है। जब भी वो लड़की स्कूल के गेट पर आ जाती है, देखती है कि स्कूल का गेट बंद हो चुका है और कहती है मैं लेट हो गई। जब भी वो स्कूल के पीछे आती है, देखती है कि वहाँ पे एक लड़का खड़ा था पेड़ के पीछे और कहती है क्या तुम भी लेट हो गए हो, और बोलती है कि चलो दीवार के ऊपर से चलते हैं, और वो दीवार पे चढ़ जाती है। वो लड़का कहता है कि ये गलत नहीं होगा। कहती है वैसे तो ये गलत है मगर हम इस स्कूल में पढ़ते हैं इसलिए चलेगा। जब भी वो लड़का पेड़ के पीछे से सामने आता है, देखते हैं कि वो एक बीस्ट फ्रॉग था, वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर था और वो लड़की उसका हाथ पकड़ के उसे ऊपर लेती है। वो कहती है ये तो एक बीस्ट फ्रॉग है, ये कितना सॉफ्ट और कितना ठंडा है इसका हाथ है। जब ये बीस्ट फ्रॉग कहता है शुक्रिया, बोलता है कि क्या तुम नहीं चलोगी, तो देखते हैं कि वो लड़की उस बाउंड्री पे से नीचे नहीं उतर पा रही होती है। जब वो बीस्ट फ्रॉग उसको पकड़ के नीचे उतारता है और बोलता है कि तुम तो बहुत हल्की हो, ठीक है बाद में मिलते हैं। जब वो क्लास में आ जाती है और उसकी फ्रेंड कहती है ओ मारी, तुम्हारी किस्मत अच्छी है, अभी क्लास ख़त्म नहीं हुई है, टीचर अभी असाइनमेंट लेने गए हैं। देखते हैं कि क्लास में सब बच्चे ऊधम मचा रहे थे। जब भी टीचर आ जाते हैं और बोलते हैं कि मेरे जाते ही सब ऊधम मचाने लग गए। जब भी टीचर के पीछे पीछे वो बीस्ट फ्रॉग लड़का भी आ रहा था। उसको देख के बच्चे बातें करने लगते हैं, ये कैसे तरह का इंसान है, ये तो एक डॉग की तरह लग रहा है, कितना बड़ा है। टीचर बोलते हैं कि ये वही स्पेशल स्टूडेंट है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था, अब से ये हमारे साथ इसी क्लास में पढ़ेगा। जब ये बीस्ट फ्रॉग अपना इंट्रोडक्शन कहता है, मेरा नाम हसीना का हितागू है, तुमसे मिलके अच्छा लगा। जब ये बच्चे बोलते हैं कि आज से ये हमारे साथ पढ़ेगा, हद है यार। टीचर बोलते हैं कि आज से तुम बैठोगे हतानाकी के बगल में, कोई दिक्कत तो नहीं है। जब ये बीस्ट फ्रॉग उस लड़की के बगल में सीट पे आके बोलता है कि हाय, तभी टीचर बोलते हैं हतानागी भी तुम्हारी तरह 16 साल का हाई स्कूल बच्चा है, तुम सब उसके साथ अच्छा व्यवहार करोगे। अच्छा ठीक, अब मैं तुम सबको सभी फॉर्म दे रहा हूँ। जब वो लड़की बोलती है कि यहाँ से आसमान का बहुत ही ज़्यादा अच्छा नज़ारा दिखता था, अब से इसको देख के काम चलाना पड़ेगा। जब भी क्लास में कुछ बच्चे बातें करने लगते हैं, कहते हैं उसने बातें करी, उसकी आवाज़ भी कितनी भारी थी, वो कैसा है, अजीब सा उसके पूरे शरीर पर बाल हैं। जब भी और क्लास के बच्चे आते हैं और कहते हैं दोस्तों हमने सुना है कि तुम्हारी क्लास में 20 पर्सन आया है, और उसकी फ़ोटो खींचने लग जाते हैं गेट के बाहर से। जब भी कुछ बच्चे उसे रोकते हैं। जब भी वो लड़की बोलती है ये लोग इतनी ज़ोर से बातें क्यों कर रहे हैं, मेरा सर फटने लगा है। जब भी एक लड़का उस बीस्ट फ्रॉग के पास आता है, बोलता है कि बीस्ट फ्रॉग ज़्यादातर डॉगी जैसे ही होते हैं, क्या तुम डॉगी की बातें समझ सकते हो। जब भी वो लड़की बोलती है ये तो इसका मजाक उड़ा रहे हैं, ये बीस्ट फ्रॉग भी तो इंसान की तरह ही होती है, माना कि इनके पूर्वज जानवर थे। जब भी एक और लड़का आके उस लड़के के सर पे मारता है, बोलता है कि कभी खुद की शक्ल देखी है, एक बंदर की जैसी लगती है, कोई तुमसे बंदर कहे तो तुम्हें अच्छा लगेगा। जब भी वो लड़का उससे माफ़ी मांगता है, कहता है सॉरी। जब भी बीस्ट फ्रॉग बोलता है कोई बात नहीं, वैसे मैंने कभी डॉगियों को देखा नहीं है, उनकी भाषा नहीं सुनी, अगर मैं देख लूँ तो बता सकता हूँ कि मैं उनकी तरह बोल सकता हूँ या नहीं, उनकी भाषा समझ सकता हूँ। जब भी वो दूसरा वाला लड़का कहता है अरे यार तुम तो कुछ ज़्यादा ही कूल हो, इसने तुमसे डॉगी कहा, तुम्हें कुछ इस पर गुस्सा नहीं आ रहा क्या। जय बीस्ट फ्रॉग कहता है नहीं मुझको कोई गुस्सा नहीं, मेरा नाम आयदा यूकी है, तुमसे मिलके अच्छा लगा। जब ये बीस्ट फ्रॉग कहता है मुझे भी अच्छा लगा, चलो तुमने जवाब तो दिया। जब ये उसकी बगल की लड़कियों की को उसकी फ्रेंड बुलाने लग जाती है, कहती है मारी जरा इधर आओ। उस दिन पता चला, वो लड़की बोलती है चाहे वो दिखने में कितना भी अलग हो, चाहे कितना भी बड़ा हो, मगर उस दिन क्लास में वो सबसे शांत था। जब भी क्लास की छुट्टी हो जाती है, सब बच्चे अपने अपने घर निकल जाते हैं। वो लड़की जाते जाते अभी भी उस बीस्ट फ्रॉग के बारे में सोच रही थी
कह रही थी कि चाहे वो कितना भी अलग हो, और बोलती है कि उसके आने से पहले मेरी ज़िंदगी बिल्कुल नॉर्मल थी। डेली स्कूल जाना, नए नए दोस्त बनाना और छुट्टी वाले दिन टहलना। हाँ, सब कुछ नॉर्मल था, मगर अब नॉर्मल का मतलब जैसे बदलने लगा था। क्या मैं कल उससे बात कर पाऊंगी? जब ही वो 20 लड़का पीछे पीछे आ रहा था, उसको कुछ लड़के घेर लेते हैं और कहते हैं, अरे ये तो बीस्ट पर्सन है, और उस बीस्ट फॉग के बारे में बात करने लगते हैं। शक्ल डरावनी और कद कितना बड़ा है। वो 20 लड़का बोलता है कि मुझे जाने दो, और वो लड़के बोलते हैं, जाने दें, ये जगह तो इंसानों के लिए है। और वो बीस्ट फॉग बोलता है, माफ़ करना, मुझे घर जल्दी पहुंचना है। जब ही वो छलांग मारता है और ब्रिज की बाउंड्री पे से जाने लगता है, वो लड़के बोलते हैं कि अब तुम हम पे हमला करोगे। जब ही वो बीस्ट फॉग बाउंड्री पे से कूदने वाला होता है, जब ही वो लड़की सामने आ जाती है, ये देख के बीस्ट फॉग घबरा जाता है और पीछे की तरफ गिर जाता है। पीछे की तरफ पानी था, उसमें डूब जाता है। ये देख के वो दोनों लड़के घबरा जाते हैं और भाग जाते हैं, और वो लड़की भी घबरा जाती है और जल्दी जल्दी नीचे आने लगती है। अरे अब मैं क्या करूं, मेरी वजह से वो पानी में गिर गया है। अरे बीस्ट फॉग तो तैर नहीं सकते। जब ही वो अपना बैग और शूज़ उतार के पानी में डुबकी लगा दे, जब ही वो बीस्ट फॉग बोलता है, ऐसा काका तुम पानी में क्यों कूदी, अगर तुम डूब जाती तो? जब ही वो लड़की बोलती है, तुम्हें बचाने के लिए। और वो बीस्ट फॉग बोलता है, आंधा ऐसा मत करना। वो लड़की कहती है, वैसे मेरी वजह से तुम पानी में गिरे थे। वो बीस्ट फॉग बोलता है कि गलती मेरी थी, तुम्हारी नहीं। मुझे लगा कि तुम तैर नहीं सकते। बीस्ट फॉग बोलता है, अगर मैं तुम्हें नहीं बचाता तो तुम डूब जाती, मुझे तैरना आता है। जब भी वो लड़की बोलती है, तुम्हारा शुक्रिया जो तुमने मेरी सुबह मदद करी थी, और अभी मुझे पहले ही कहना था। तभी हम लोग देखते हैं कि बीस्ट फॉग की टेल हिलने लगती है। जब भी वो बीस्ट फॉग बोलता है, ये पहली बार है कि किसी इंसान ने मुझे शुक्रिया बोला है। और वो बीस्ट फॉग बोलता है, तुम्हारा भी मेरी फ़िक्र करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जब भी वो लड़की बोलती है, आज क्लास में जो कुछ हुआ उससे तुम्हें गुस्सा नहीं आया? वो बीस्ट फॉग बोलता है, मुझे आया तो, अगर मैं गुस्सा करता तो मुझ में जानवरों में क्या फ़र्क रह जाता। मुझे यहाँ रहना है और इसीलिए मुझे यहाँ के हिसाब से ही रहना पड़ेगा, इसीलिए मैं गुस्सा नहीं करता। जब भी हम लोग देखते हैं कि वो लड़की उस बीस्ट फॉग को अपने घर पे ले आती है और कहती है, मॉम माफ़ करना, हम सब पानी में गिर गए इसलिए हम भीग गए थे। उसकी माँ ये देख के घबरा जाती है, कहती है, मेरी बेटी वो भी 20% के साथ पानी में भीगी हुई। जब भी वो बीस्ट फॉग कहता है, मुझे निकलना चाहिए। जब भी वो लड़की बोलती है, नहीं नहीं, तुम्हारा घर बहुत ही ज़्यादा दूर है, तुम भीग रहे हो, तुम बीमार हो जाओगे। जब भी वो लड़की की माँ बोलती है, वो गंदी बहुत ही ज़्यादा गंदी है, बीमार होने के चांस बहुत ही ज़्यादा हैं, चलो अब अंदर आ जाओ। जब भी वो लड़की कहती है, बहुत बहुत शुक्रिया मॉम, उसकी माँ बोलती कहती है, कोई बात नहीं है, वैसे वो लड़का बीस्ट फॉग है, उसे यहाँ लाना अच्छी है। जब भी वो लड़की कहती है, माँ कोई बात नहीं है, चलो आओ मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। जब भी बीस्ट फॉग उस लड़की के पेट के साथ पूछ रहा होता है, मिलके अच्छा लगा, कोई दिक्कत तो नहीं है? जब ये बीस्ट फॉग कहता है, मुझे तुम्हारी भाषा समझ में नहीं आती, समझ में आती तो मज़ा आता। वो और उसकी माँ उसे दुबक के देख रही होती हैं। जब भी कहती है, मॉम वो लड़का एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा लड़का है, वो मेरा क्लासमेट है और उससे ज़्यादा समझदार भी है और औरों की परवाह भी करता है। जब भी वो बीस्ट फॉग बाथरूम में आता है और लड़की भी आती है, वो बोलती है, क्या तुम नहा रहे हो? मैंने सोचा कि तुम्हारे कपड़े धो दूँ। जब भी वो लड़का अपने कपड़े उतार देता है, वो लड़की कहती है, तुम अपने कपड़े क्यों उतार रहे हो? जब भी वो बीस्ट फॉग बोलता है कि तुम इसे धोने वाली थी ना? हाँ, मगर बाद में। जब भी वो बीस्ट फॉग कहता है, बोलता है, तुम्हारा ही तो घर है, तुम शर्मा क्यों रही हो? जब भी हम लोग देखते हैं, वो लड़की उसकी साइड धो रही होती है और वो उसकी बॉडी देख के कहती है, हमने सुना था कि बीस्ट फॉग बालों से ढके हुए होते हैं, मगर इसकी बॉडी तो, इसके तो बढ़िया एब्स हैं और इसका शरीर कितना आकर्षक है। जब भी वो ऊपर से बोतल उतारने लगती है, उसका हाथ नहीं पहुंच रहा था। जब भी वो बीस्ट फॉग उसकी मदद करने आता है, कहता है, ये चाहिए क्या? जब भी वो बीस्ट फॉग उसको बोतल देने के लिए सर झुकाता है, उसकी और उसकी नाक भिड़ जाती है, एक दूसरे टकरा जाती है। जब भी वो बीस्ट फॉग कहता है, सॉरी मैं बहुत ही ज़्यादा करीब आ गया। जब भी वो बीस्ट फॉग नहाते नहाते बोलता है, अरे बहुत ही ज़्यादा प्यारी खुशबू थी, डायरेक्ट नाक में उतर गई। जब भी सीन शिफ्ट हो जाता है, हम लोग देखते हैं कि वो लड़की अपने पैट को घुमा रही होती है और भाग रही होती है। वो कहती है, यूकी सुबह सुबह दौड़ना अच्छी नहीं है, इतना थोड़ी देर बैठ जाते हैं, आराम करते हैं। और बोलती है, मैं तो थक गई।
जब भी सीन बीस्ट फॉग के गांव में आता है, वो बीस्ट फॉग अपने स्कूल जा रहा होता है। जब भी उसके कुछ दोस्त मिल जाते हैं, बोलते हैं, हिना आकी, मैंने सुना है कि तुम स्कूल जा रहे हो। और उसके कुछ लोग आके बोलते हैं कि मैंने सुना है कि तुम स्कूल से बाहर इंसानों के साथ स्कूल पढ़ते हो। और उसके दोस्त बोलते हैं कि क्या तुम्हें वहाँ पे कोई परेशान तो नहीं कर रहा, हम तुम्हारे साथ हैं। और बोलते हैं कि खैर, अगर कोई तुम्हें परेशान करे तो हमें बताना, सबकी बैंड बजा देंगे। और उसके दोस्त बोलते हैं दुआ करो। जब भी उसको बीस्ट फॉग को गुस्सा आ जाता है, बोलता है कि बकवास बंद करो। और उसके दोस्त बोलते हैं ये तो नाराज़ हो गया। और वो बीस्ट फॉग बोलता है चाहे कुछ भी हो जाए, 3 साल तो झेलना पड़ेगा और मैं बच्चा नहीं हूँ। जब भी वो जाने लगता है और हम लोग देखते हैं कि इंसानों से और बीस्ट फॉग के बीच में एक ब्रिज था। उस पे बॉर्डर पे लोग खड़े हुए थे, इंसानी, जो उसका आईडी कार्ड लेके स्कैन करके गेट खोलते हैं। जब भी हम लोग कहते हैं कि क्लास में आज स्पोर्ट डे था, सभी बच्चे ग्राउंड में खेल रहे होते हैं बास्केटबॉल। उसी टीम में हमारा बीस्ट फॉग भी था जो खेल रहा था। वो बॉल लेके बहुत ही जल्दी गोल कर रहा था। उसकी स्पीड सब लोगों से बहुत ही ज़्यादा तेज़ थी, वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट खेल रहा था। जब ये लड़कियां उसे देख के कह रही थी क्या कमाल का प्लेयर है, मैंने ऐसा कुछ वर्ल्ड टूर्नामेंट में ही देखा है। और बोलती हैं शायद बीस्ट फॉग एक कमाल के एथलीट होते हैं। जब भी हम लोग देखते हैं कि जिस टीम में बीस्ट फॉग था वो टीम जीत जाती है और उसके फ्रेंड बोलते हैं तुमने तो कमाल कर दिया इतनाकू, बास्केटबॉल टीम में आ जाओ, मैं भी उसी में टीम में हूँ। जब भी वो बीस्ट फॉग बोलता है बीस्ट फॉगों को क्लब में स्पोर्ट में आने की इजाज़त नहीं है। जब भी वो लड़की बोलती है अच्छा कुछ रूल होंगे, और मारी उसे देखने लगती है। जब भी उसकी फ्रेंड आ जाती हैं, बोलती हैं क्या तुम उसके प्यार में तो नहीं पड़ गई। और उसकी फ्रेंड बोलती है मैं बहुत देर से देख रही हूँ, तुम मुझे ही देखने लग रही हो। जब भी दूसरे टीम के बॉयज़ कह रहे थे अरे इस डॉग ने तो बहुत ही ज़्यादा पॉइंट कर दिया है, इस डॉग को खेलने मत देना, दूसरी टीम के लड़के कह रहे सही कहा तुमने, मुझे उसकी शक्ल से भी नफरत है। जब भी सभी लोग चले जाते हैं, बीस्ट फॉग और वो लड़की बॉलों को रख रहे होते हैं स्टोर रूम में। जब भी वो लड़की बोलती है तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छा खेलते हो, तुम्हें स्कोर करते हुए अच्छा लग रहा था। जब भी वो बीस्ट फॉग बोलता है मैं स्पोर्ट में बहुत अच्छा हूँ। जब भी एक लड़का आता है वो गेट बंद कर देता है और कुछ सामान उस लड़की के ऊपर गिर देता है। ये देख के बीस्ट फॉग उसे बचाने के लिए उसके ऊपर सारा सामान उस बीस्ट फॉग के ऊपर गिर जाता है। जब भी वो बाहर से लड़का बोलता है ए बीस्ट फॉग तुम सुन रहे हो क्या, अब हमेशा के लिए इसी के अंदर बंद रहो। जब भी वो ऊधमी बच्चे आके कहते हैं अपनी क्लास में ऊँची, हमने उसे बंद कर दिया और उसके ऊपर कुछ सामान भी गिरा दिया है, वैसे उसके साथ कोई और भी था। और एक लड़का कहता है ये तो तुमने बहुत ही अच्छा किया, वैसे भी हम लोग उसकी किताबें बाहर फेंक आते हैं। जब भी हमारा सीन बीस्ट फॉग के पास आता है जो कि उस लड़की को बचाते समय घायल हो गया था। जब भी वो लड़की कहती है कि तुम्हें तो बहुत ही ज़्यादा चोट लगी है, वो बीस्ट फॉग कहता है कोई बात नहीं, कोई ज़्यादा चोट नहीं लगी है, वैसे तुम्हें तो कुछ हुआ नहीं, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अब ये गेट नहीं खुल सकता। जब भी वो बीस्ट फॉग कहता है आई एम सॉरी, इतना आगे तुम भी मेरी वजह से फंस गई। जब भी वो लड़की बोलती है कोई बात नहीं, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, वो सब उन बच्चों की गलती है। और वो अपने रुमाल से उसके हाथ पे पट्टी बांधने लगती है। कहती है जब भी वो बीस्ट फॉग बोलता है कि तुम्हारा रुमाल ख़राब हो जाएगा, वो लड़की बोलती है कोई बात नहीं, मैं नया ले लूँगी। जब भी वो बीस्ट फॉग बोलता है ये थोड़ा सा ढीला है, क्या मैं इसे टाइट कर सकता हूँ, लड़की बोलती है बिल्कुल। जब भी वो लड़की बोलती है इसमें तो तुम बहुत ही ज़्यादा माहिर हो। जब भी वो बीस्ट फॉग बोलता है हमारे गाँव में कोई डॉक्टर नहीं होता, हमें अपना इलाज खुद ही करना पड़ता है, अगर कोई ज़रूरत से ज़्यादा बीमार हो जाए जब उसे लेके जाया जाता है। जब भी वो लड़की बोलती है मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे गांव की हालत इतने ख़राब है। जब भी वो बीस्ट फॉग बोलता है हाँ इसीलिए मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पढ़ने आता हूँ, इसीलिए मुझे स्पेशल बन के मैं यहाँ पर आया हूँ। मुझे नहीं लगता कि लोग मुझे यहाँ से चैन से पढ़ने देंगे, इसीलिए मैं फालतू में अपना टाइम ख़राब नहीं करना चाहता। जब भी वो लड़की बोलती है हम जैसे इंसानों के लिए तो पढ़ना स्कूल में ना आम बात है, मगर इन बीस्ट वर्जन के लिए बहुत ही ज़्यादा कठिन है। जब भी वो लड़की बोलती है काश तुम्हारे रास्ते में ये लोग दीवार बन के ना खड़े हों, अगर तुम इतना ही सोचोगे तो तुम पढ़ाई पे कैसे फोकस करोगे, तुम फिक्र मत करो मैं तुम्हारी मदद करूँगी। जब भी वो बीस्ट फॉग बोलता है क्यों, क्योंकि मैं तुम्हारी दोस्त हूँ।
जब भी वो लड़की गिरने वाली होती है बीस्ट फॉग उसे पकड़ लेता है, कहता है ज़्यादा मत हिलो, यहाँ पे ज़्यादा स्पेस नहीं है, क्या तुम एक बीस्ट पर्सन से दोस्ती करोगी? जब भी वो लड़की बोलती है हाँ, बीस्ट फॉग बोलता है सुन के बहुत अच्छा लगा। वो लड़की सोचती है कि मुझे लगता है कि मैंने बड़े से शरीर में एक उम्मीद की किरण जगा दी है। जभी वो बीस्ट फॉग उसे पकड़ के सूंघने लगता है। जभी हिताका बोलती है इतने करीब क्यों आ रहे हो? जभी वो बीस्ट फॉग कहता है सॉरी, तुम्हारी शरीर से बहुत ही ज़्यादा अच्छी खुशबू आ रही है। जभी वो बीस्ट फॉग उसके ऊपर गिर जाता है और उसे चाटने लगता है डॉग की तरह। जभी वो लड़की कहती है तुम क्या कर रहे हो? जभी वो लड़की बोलती है मुझे क्या हो रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये मुझे खा नहीं जाए।